कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके जिद, उनके अड़ियल रवैया, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी अड़ियल रुख दिखा करके उन्होंने बलात्कता का बल प्रयोग करके सुनील कुमार जी की सदस्यता को समाप्त किया गया सत्र में कि तुम व्यापारी ना हो, व्यापार न करते हो बर्बाद हो जाओगे। ये धमकियां किसने दी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में दिया। सुनील सिंह को कई बार कि तुमको बर्बाद कर देंगे और इशारा करके चेयर की तरफ लीजिए, इनको संज्ञान में लीजिए। अधिकारियों को उत्तेजित किया इनके खिलाफ। ये सत्ता प्रतिष्ठान के उच्च पद पर बैठे हुए नायकों को शोभा नहीं देता है। यह शोभा नहीं देता है जिस पद को आप धारण कर रहे हो। पात्रता आपको समाप्त होता दिखता है कि आप उस पात्र नहीं बचे हैं। विपक्ष तो दर्पण होता है सत्ता प्रतिष्ठान का। विधानसभा में लिखा रहता है कि विपक्ष संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता का अभिन्न अंग है। यह अभिन्न अंग का प्रतीक ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का रोल सत्ता प्रतिष्ठान की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन अगर उजागर करता है तो मानो अदावत ले लिया, और जिसका प्रतिफल आज खुल करके सामने आया। मेरी पूरे तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी को चार्ज करता हूं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके जिद, उनके अड़ियल रवैया, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी अड़ियल रुख दिखा करके उन्होंने बलात्कता का बल प्रयोग करके सुनील कुमार जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। मानक एक होते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के पाप लगातार होते रहें, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्ष अगर कोई बात कह दिया, कौन नहीं जानता भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है क्या? बिहार के अंदर में पुल अगर जल समाधि लेगा तो क्या प्रतिक्रिया नहीं दे सकता क्या विपक्ष? सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े मंत्री अगर कहते हैं बिन पैसे के काम नहीं होते हैं, जायज आपके सरकार में मंत्री बैठे हैं, तो क्या अदावत हो गया? इसलिए मेरा पूरे तौर पर चार्ज है कि सुनील सिंह को मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके अहंकार ने सर चढ़ करके बोला है और बलात् सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त किया गया है। और यही मानक है तो सत्ता प्रतिष्ठानों ने बिना-दृष्टि डकैती की राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को बलात् डरा धमका करके लालच और लोभ दे करके नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष में बैठा लिया। पार्टी द्वारा लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक स्पीकर ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र में बोली से चलती है, विचारों से चलती है, विमर्श से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है। सुनील सिंह क्षत्रिय अंश हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और क्षत्रिय अंश जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं, वो मिथ्या आरोप पर कभी झुकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि जिस अंश से उत्पन्न है क्षत्रिय समाज से, हमारे साथी बगल में पूरे देश का, पूरे राज्य का क्षत्रिय समाज इसे गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लिया है। आप किसी को, निर्वाचित सदस्य को यूं ही आप सत्ता समाप्त कर दोगे अपने जिद के आगे? अगर यह आधार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कई बार शर्मसार किया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से जीतन राम मांझी जी को तुम तड़ाका तक कहा। मर्माहत की बात प्रधानमंत्री ने की। महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द जो सामान्य जीवन में रहने वाला व्यक्ति कभी उस प्लेटफॉर्म पर अपने ही व्यक्त इस संदर्भ में नहीं कर सकता है, जिसे मानो कामदेव के दूसरे अवतार ये हैं। इस रूप में उन्होंने जो प्रवचन दिया था, क्या अगर मानक है तो उस मानक के आधार में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग इज्जत करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जिद पर लोकतंत्र में
वोट के आधार पर चयन होता है संचालन करने वाला, सत्ता चलाने वाला। ये कोई ये समझ ले कि हमारी ये जागीर बन गई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ सदन के अंदर में चारा चोर तक कहा गया। मैडम के बारे में भद्दी टिप्पणी की गई सत्ता प्रतिष्ठान के सदस्यों के द्वारा। उनके घर का जाकर के कोई घास काटने गए थे क्या सत्ता प्रतिष्ठान के में बैठे लोगों के खिलाफ? लेकिन इतनी भद्दी टिप्पणी के बावजूद भी अपने सदस्यों को नहीं रोका और उसको आचार समिति के दायरे में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लाया और कहते कि मैं कुछ नहीं करता हूं। उनके निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की गई है। नियम विरुद्ध है। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली इस पर लागू नहीं होता है। इसलिए मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखा कि अगर आपको लगा था तो उसके नियम हैं। कई सदस्य कई बार कई रूपों में आवेशपूर्ण बातें करते हैं सदन के अंदर में, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई आवेश संसदीय लोकतंत्र में, जहां तक मेरी जानकारी है, समझ है, कि कोई दूसरा नेता बिहार विधानसभा में आपा नहीं खोया होगा जो आपा स्वयं नीतीश कुमार जी ने खोई है।